जी स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पैरासाइट्स एंड सेप्रोफाइट्स न्यूट्रिशन इन प्लांट्स कैसे होती है। ठीक है, और जो हमारे पास सेप्रोफाइटिक होते हैं उनको हम सेप्रोफाइट्स कहते हैं। ठीक है, हमारे पास जो हेटेरोट्रॉफिक प्लांट्स हैं उनकी हमारे पास 4 टाइप्स हैं। ठीक है, हमने तो ये पढ़ा था कि जो हमारे पास प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, लेकिन ये हेटेरोट्रॉफिक प्लांट्स कैसे हो गए। ठीक है, तो हमारे पास प्लांट्स में बहुत सी वैरायटी पाई जाती है। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो अपनी फूड खुद नहीं बना सकते, तो उनको हम हेटेरोट्रॉफिक प्लांट्स कहते हैं, या पार्शली डिपेंड करते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म पे या दूसरे प्लांट्स पे। उनके हमारे पास 4 टाइप्स हैं। एक है हमारे पास पैरासाइटिक, ठीक है, जो टोटली डिपेंडेंट होते हैं, और दूसरे सेप्रोफाइटिक जो कि डेड मटेरियल से फूड लेते हैं। ठीक है, तीसरे हमारे पास इंसेक्टिवोर्स होते हैं जो इंसेक्ट्स को ईट करते हैं, और 4 टाइप्स है हमारे पास जो है वो हमारे पास एम्बियोट्स हैं जो कि कम्बिनेशन में रहते हैं, जो कि एसोसिएशन बनाते हैं, म्यूचुअल जो है शेयरिंग करते हैं। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स की। तो हमारे पास अब सबसे पहले जो हमारे पास आ जाते हैं वो आ जाते हैं पैरासाइटिक प्लांट्स। ठीक है, इनको हम पैरासाइट भी कहते हैं। ये जो है ग्रो करते हैं हमारे पास होस्ट की स्टेम पे। ठीक है, ये कहाँ ग्रो करते हैं? होस्ट की स्टेम पे, और उसकी स्टेम से क्या करते हैं? फूड लेते हैं। हम जानते हैं कि स्टेम के अंदर उनके पास मौजूद होते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, फ्लोएम जो है फूड को लेकर आता है, जो कि लीव्स में फॉर्मेशन जिसकी होती है, तो वहां से जो होस्ट है वो फूड को एक्सट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो ग्रो ऑन स्टेम ऑफ होस्ट। ठीक है, ये हमने यहाँ लिख लिया। ठीक है, और इसकी जो ये ग्रो करेगा स्टेम पे। ठीक है, अदर देन के सॉइल में ग्रो करे। वैसे तो प्लांट सॉइल में ग्रो करते हैं, तो सॉइल की बजाय कहाँ ग्रो करता है? होस्ट की स्टेम पे। ठीक है, और इसके अंदर जो स्पेशल टाइप्स ऑफ रूट्स होते हैं उसको हम हिस्टोरिया कहते हैं। ठीक है, यहाँ हम लिख लेते हैं। ठीक है, और एक डायग्राम ले आते हैं जिससे हम ज़्यादा क्लियर हो जाएगा इसका कॉन्सेप्ट, किस तरह ये फूड जो है वो अपने होस्ट की स्टेम से एक्सट्रैक्ट करते हैं। जी, हम डायग्राम देख सकते हैं स्क्रीन पे। ठीक है, तो ये हमारे पास जो सेंटर में अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो ये हमारे पास होस्ट का जो है वो वास्कुलर बंडल है। ठीक है, और हम ये जानते हैं कि हमारे पास वास्कुलर बंडल में कौन कौन से सेल टिश्यूज मौजूद होते हैं। हमारे पास वास्कुलर बंडल में जाइलम एंड फ्लोएम मौजूद होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास होस्ट प्लांट के वास्कुलर बंडल है। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास जाइलम भी होगा और फ्लोएम भी होगा। ठीक है, जाइलम जो है वो वाटर लेके जाता है, ठीक है, लीव्स तक, और जो फ्लोएम है वो फूड लेकर आता है। ठीक है, ये हमारे पास फ्लोएम होते हैं। इन दोनों को मिला के हम वास्कुलर बंडल कहते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे पास प्लांट है, इसको कस्कूटा इसकी एग्जांपल है। इसकी जो रूट्स हैं ये आप देख सकते हैं डायग्राम में। ठीक है, ये इसकी रूट्स हैं, हमने लेबल भी की हुई है। ठीक है, ये जो है इसकी स्टेम पे ग्रो करते हैं। ठीक है, और रूट्स जो है वो पेनिट्रेट कर जाते हैं वास्कुलर बंडल के अंदर। ठीक है, तो फिर वहां से जो फूड फ्लोएम में मौजूद होती है उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको यूज करते हैं। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल जो है वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, इसकी फेमस एग्जांपल है, इसको हम कहते हैं कास्कूटा प्लांट। ठीक है, ये हमने डायग्राम में देख सकते हैं, इसको हम लिख भी लेते हैं। ठीक है, और ये टोटली पैरासाइट है। ठीक है, ये टोटली पैरासाइट है। सारी फूड जो है ये दूसरे प्लांट की जो बनी बनाई फूड है उसको यूज करता है। ठीक है, और इसका जो कलर होता है ये आपको नजर आ रही है, ये ट्विन हुआ हुआ है, आपको नजर आ रहा है येलोइश। ठीक है, कलर है। ठीक है, और ये इसकी वीक सी स्टेम होती है जो कि ट्विन हुई हुई है इसकी स्टेम के ऊपर। ठीक है, ये हमारे पास स्टेम है होस्ट की। ठीक है, ये जो ग्रीन कलर की है, और ये इसके ऊपर फ्लावर लगे हुए हैं हमारे पास पैरासाइटिक प्लांट के, जो कि कास्कूटा है हमारे पास। ठीक है, और ये स्टेम जो है ये थिन सी है और वीक सी स्टेम है। ठीक है, स्टेम जो होती है हमारे पास वीक होती है, ये वीक स्टेम है हमारे पास। ठीक है, और इसके इर्द गिर्द ये ट्विस्ट हुआ हुआ है। ठीक है, तो इसके मोस्टली हर्ब्स और श्रब्स के अराउंड जो है वो ट्विस्ट हुआ होता है। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं। श्रब्स के अराउंड जो है वो ब्रांच ऑफ द होस्ट जो है उसके इर्द गिर्द जो है ट्विस्ट हुई होती है। ठीक है, ब्रांचेस ऑफ होस्ट होती हैं, और उस पर क्या हो जाएंगी, ये जो स्टेम है वो ट्विन हुई होगी। ठीक है, ट्विन मीन कि इसके अंदर ट्विस्ट हुई हुई है। ठीक है, तो ये फूड जो है ये इससे लेगा। ठीक है, तो ये पैरासाइटिक प्लांट की हमारे पास एग्जांपल थी। अब हम देख लेते हैं सेप्रोफाइट्स को। ठीक है, ये हमारे पास डायग्राम आ गई है। ये हमारे पास जो डायग्राम है हमारे पास सेप्रोफाइट्स प्लांट के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास 2 एग्जांपल्स हैं, एक को हम नियोशिया कहते हैं, दूसरा हमारे पास मोनोट्रोपा है। ठीक है, और ये दोनं फेमस एग्जांपल हैं, और हम जैसा कि पहले भी स्टडी कर चुके हैं, जो सेप्रोफाइट्स होते हैं वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि डेड मैटर से अपनी फूड लेते हैं। ठीक है, सेप्रोफाइट वो हमारे पास ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपनी फूड जो है लेते हैं। ठीक है, और इनके अंदर जो है वो क्लोरोफिल नहीं होता। ठीक है, हम इन दोनों प्लांट्स को देख सकते हैं, इनके अंदर क्लोरोफिल जो है वो एब्सेंट है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि देयर इज नो क्लोरोफिल इन दीज प्लांट्स। ठीक है, नो क्लोरोफिल। ठीक है, इस वजह से जो है ये डेड ऑर्गेनिज्म से अपनी फूड लेते हैं। ठीक है, और ये मोस्टली जो है वो थिक फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, जहाँ पर जो है वो सनलाइट जो है वो ग्राउंड तक नहीं पहुंचती। ठीक है,
तो वहाँ पर डेड मैटर जो है वहाँ से ये फूड लेते हैं, ठीक है, वहाँ पर ये ग्रो करते हैं और ये एसोसिएशन बना लेते हैं फंगस के साथ, और फिर फंगस के जो हाइफी होते हैं उसके थ्रू जो है ये न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने जो सेप्रोफाइटिक एग्जांपल्स पढ़ी थी वो हमारे पास फंगस की थी, ठीक है, और फंगस जो है उसकी हाइफी जो होते हैं वो इसके साथ एसोसिएशन बना लेते हैं, ठीक है, ये जो हमारे पास एग्जाम्पल है ये फंगस की, ठीक है, और फंगस जो होती है वो सेप्रोफाइटिक होती है। हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स फंगस की ऐसी हैं, ये डेड ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है, तो उसको ये जितना भी ऑर्गेनिक मैटर होता है प्लांट्स के लीव्स और बाकी सॉइल वगैरह को ये ब्रेक डाउन कर देता है, ठीक है, ये ह्यूमस सा बन जाता है, तो ये एसोसिएशन बना लेता है इन प्लांट्स के साथ, ठीक है, और इसकी जो रूट्स होते हैं वो एक एसोसिएशन एक रिलेशनशिप डेवलप कर लेते हैं फंगस के हाइफी के साथ, ठीक है, मैं लिख सकते हैं रूट्स डेवलप अ रिलेशन, ठीक है, विद फंगल हाइफी, ठीक है, फंगस के हाइफी के साथ रिलेशन बना लेते हैं और वहां से फिर ये एब्जॉर्ब क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, और जो हाइफी होते हैं वो फंगस के वो एज ए रूट हेयर काम करते हैं, ठीक है, इसमें रूट हेयर एब्सेंट होते हैं, ठीक है, तो ये रिलेशनशिप जो होता है इसको सेप्रोफाइटिक रिलेशनशिप कहते हैं, और जो प्लांट्स ये एसोसिएशन बनाते हैं उन्हें हम सेप्रोफाइट्स कहते हैं, ठीक है, और जो न्यूट्रिएंट्स हैं या फूड है वो डेड ऑर्गेनिक मैटर से ली जाती है, ठीक है, तो रूट हेयर से ये एब्जॉर्ब करते हैं फूड, ठीक है, तो ये हमारे हमने दो एग्जांपल्स इसमें स्टडी किए हैं, जिसमें हमने देखी हैं न्योशिया और मोनोट्रोपा, ठीक है, तो आज हमने जो है वो सेप्रोफाइट्स और पैरासाइटिक प्लांट्स को डिस्कस किया है, ठीक है, ये हमारे पास कुछ ऐसे एग्जांपल हैं प्लांट्स की जो अपनी फूड खुद नहीं बना सकते, हेटरोट्रॉफिक प्लांट्स होते हैं, तो आज हमने पैरासाइट्स एंड सेप्रोफाइट्स न्यूट्रिशन इन प्लांट्स को डिस्कस किया।